अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना हमज़ा, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे मेन जिना एवेन्यू पे रेडी टू मूव ऑफिसेज़ हैं उनके बारे में। इस वीडियो में मेरा साथ देंगे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीनियर कंसल्टेंट आतिफ भट्टी से हम इंफॉर्मेशन लेंगे ये जो मेन जिना एवेन्यू पे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमज़ा भाई? ठीक हैं आप? भाई मैं खैरियत से। हमज़ा भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने जो है वो इनवाइट किया इस एपिसोड के अंदर। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह ब्रीफली जो है वो डिस्कशन होगी मेन जिना एवेन्यू पे। अभी आपको सामने कैमरे से नज़र आ रहा होगा, ये कुछ आसार कदीमा इजिप्ट के आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बहरिया टाउन कराची की मेन इंटरेस्ट है। यहाँ से हम जिस लोकेशन पे अभी एलोकेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये बेसिकली फ़र्स्ट राउंड अबाउट आता है बहरिया टाउन कराची की मेन इंटरेस्ट से इंटर होते हैं। तो दिस लोकेशन नॉन एज तौहीद स्क्वायर के नाम से ये जानी जाती है। अब यहाँ से ये मेरे सामने कुछ बिल्डिंग स्टार्ट हो गई हैं, ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में भी हैं, कुछ पे फिनिशिंग जॉब जारी है। ये लेबर सामने आपको काम करती हुई नज़र आ रही होगी। सामने एलुमिनियम पे काम हो रहा है। बेसिकली ये वो बिल्डिंग्स हैं जो बहुत देर पहले जो थी यहाँ पे डिलीवर हुई थी। कुछ स्टार्टिंग की जो बिल्डिंग्स हैं, जिस तरह AB टावर है, ये बेसिकली AB टावर इसको इसलिए कहते हैं, आलियान एंड भवानी स्टेट, ये दो बिल्डर्स के कम्बिनेशन से इस बिल्डिंग को बनाया गया। बाकी मेन जिना एवेन्यू पे इससे आगे ये आपको बिज़नेस ट्रेड टावर मिलता है, DT टावर मिलता है, अल्फला टावर है, इसके अलावा जीनत प्लाजा है। ऑनवर्ड ये सामने एलिस क्लैन का एक प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स भी अवेलेबल हैं, ऊपर इसमें आपको जो है वो ऑफिस मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं यहाँ पे जिनको आप अवेल कर सकते हैं, थोड़ी सी कह लें डाउन पेमेंट दे के, जो कि बहरिया के अंदर एक ट्रेंड है कि 20 या 25% जो है वो कमिटेड है कि इस चीज़ को आपने पे करना है, ये डाउन पेमेंट आप पे करेंगे। बाकी जो आपकी अमाउंट होगी वो फर्दर आप का जो है वो एग्रीमेंट किया जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि कितनी देर आपने जो है इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली मेरी लेफ़्ट साइड पे जो आपको अभी बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं। बेसिकली ये जो साइड है हमज़ा भाई, ये साइड है B साइड। अब मेरी राइट साइड पे जो आपको साइड नज़र आ रही है, ये है A साइड। अब दोनों का एक तो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो A साइड है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, अभी तक तो नहीं है। खैर, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत देखा जाए तो आने वाले वक्त में वो भी होगी। लेकिन आज बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ बनी हुई है, जिस तरह कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि B साइड पे अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कह लेंगे इमारतों का एक अंबार आपको यहाँ पे नज़र आता है B साइड पे। अब B साइड को लोग इस वक्त प्रेफर क्यों करते हैं कि यहाँ से इस B साइड पे आना, इस B साइड को अप्रोच करना बहुत इजी है। अगर हम कंपैरिजन करें इसका साइड A से, मेन जिना एवेन्यू की अगर हम राइट साइड पे बात करें तो वहाँ तक अप्रोच करने के लिए तौहीद स्क्वायर सारा घूम के अली प्लाजा की बैक साइड से, जहाँ पे कार्निवल है, वहाँ से आपको लिंक रोड को अप्रोच करके दूसरी साइड पे आना पड़ता है। जबकि इस B साइड को अप्रोच करने के लिए आप तौहीद स्क्वायर से आते हैं हमज़ा भाई, तो सिमिलर उसी रोड पे आते आते आप इस साइड पे अप्रोच कर सकते हैं। ये व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पे आपको कैमरे से नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पे मनी की कितनी सर्कुलेशन हो रही है, या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कितनी यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है। ये जो B साइड है, ये स्टेटमेंट देना गलत नहीं है कि इस वक्त एज अ बैकबोन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे जितनी भी मनी की सर्कुलेशंस हो रही हैं, या बहरिया टाउन कराची के अंदर जितनी भी बिज़नेस के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे ये रिसेंटली अभी यहाँ से आपको नज़र आया, ये जो प्रोजेक्ट है गुजरा है, AQ बिज़नेस सेंटर है। ये बेसिकली उन बिल्डर्स का है कि जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स वालों की। बहरिया के अंदर अभी तक इनके 14 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से इन्होंने 3 डिलीवर कर दिए हैं, और 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर के हैं। हमज़ा भाई, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। ऐसा ही है बिल्कुल? जी आतिफ भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आप ये बताएं कि जो सबसे छोटा ऑफिस है, जैसे 550 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव ऑफिस, अगर आप क्लाइंट परचेज़ करना चाहें तो ये कितने में ये ऑफिस मिल सकता है, और इसका जो रेंट है, रेंटल वैल्यू क्या होगी? देखें हमज़ा भाई, यहाँ पे मेन जिना एवेन्यू पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज आपको मिलती हैं बेसिकली। एक कैटेगरी जो है वो मेन जिना एवेन्यू है, ठीक है, हर बिल्डिंग के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट है, और एक वेस्ट ओपन है। 2 टाइप के ऑफिस हैं। अब अगर आप जिना एवेन्यू की तरफ आते हैं तो प्री लॉन्चिंग पे आप परचेज़ करते हैं, तो प्री लॉन्चिंग पे जो अभी रेट्स चल रहे हैं वो 70 लाख रुपए के भी चल रहे हैं।
लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी अपनी होल्ड की हुई इन्वेंट्रीज हैं जिनके अंदर जनाह एवेन्यू ऑफिस जो है वो आपको 60 लाख रुपए का भी मिल जाता है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेडी टू मूव। आप उसको रेंट आउट करना चाहें तो वो भी कोई उसमें डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं करना पड़ती, वो भी इजीली रेंट आउट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्री लॉन्चिंग पे जिस तरह मैं बात कर रहा था, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 है, उसकी डिगिंग वगैरह हो चुकी है, बेस पे उसके काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे जारी है। वहाँ पे आप लोग लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो तकरीबन 75 लाख रुपीज़ का जना फेस ऑफिस मिलता है प्री लॉन्चिंग पे। मतलब वो प्रोजेक्ट आपको 2.5 साल जाके बाद डिलीवर होगा। और एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है आपके सामने, रेडी टू मूव है, उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं, वो उससे कम मालियत पे आपको मिल रही है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक चीज़ आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही है और एक चीज़ आपको वन शॉट पेमेंट में मिल रही है। बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो में आतिफ भाई ने मेन जिना एवेन्यू पे जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। मज़ीद वीडियोस के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।